डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, धन विधेयकों की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया को संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। दरअसल कानूनों या संशोधनों को पारित करने के लिए केंद्र सरकार इस विशेष प्रक्रिया को अपनाती है। गौरतलब है कि धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहते हैं। बता दें कि वर्ष 2016 आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। तब से ही धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं धन विधेयक के बारे में। यह संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में से एक है। इसकी चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, निराकरण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसे किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने संबंधित हो, भारत सरकार की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो, भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो, भारत की संचित निधि या लोकलेखी में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति हो। चलिए अब जानते हैं धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। इसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसे लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा को विधेयक पर अपनी सिफारिशें देने के लिए केवल 14 दिन मिलते हैं। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस विधेयक को सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानती है तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में है। 2. यह केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।